नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो चौथी कविता है मन इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे या अध्ययन करेंगे। मन इस कविता के जो रचनाकार है उनका नाम है विकास परिहार जी। मन यह कविता की जो विधा है वह विधा है हाइकू। हाइकू यह एक जापानी काव्य विधा का प्रकार है जिसे विश्व की सबसे छोटी कविता भी कही जाती है। इस कविता में सिर्फ 17 ही वर्ण होते हैं, जिसके कारण इस कविता को विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। जैसे देखा जाए तो देखिए छात्रों, यह जो पहली कविता है उस कविता में जो वर्ण है वह कितने हैं? 17 है। पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण है और तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण है। देखिए 1 2 3 4 5। दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण, 1 2 3 4 और 5। कुल मिलाकर कितने हो गए? 17 वर्ण हो गए। अब यहाँ पर विकास परिहार जी ने हमें 13 कविताओं का संग्रह यहाँ पर दिया है। हर पंक्ति में कितने वर्ण आपको दिखाई देंगे? 17 ही वर्ण वहाँ पर दिखाई देंगे। तो ऐसी सबसे छोटी कविता मतलब 17 वर्ण की होने के कारण इस कविता को क्या कहा गया है? विश्व की सबसे छोटी कविता कहा गया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने विभिन्न घटनाओं और छोटी छोटी अनुभवों का यहाँ पर वर्णन किया है। कविता बहुत छोटी होती है लेकिन इसका जो अर्थ होता है वह बहुत ही गहन होता है। एक छोटी कविता ही हमारे पूरे जीवन को बदल कर रखने की क्षमता रखती है। अगर हमने उस कविता में दिया गया अगर संदेश अपने जीवन में उसका अंगीकार कर लिया तो निश्चित ही एक छोटी कविता भी हमारा जीवन क्या कर सकेगी? परिवर्तन कर सकेगी। तो ठीक है छात्रों, इस कविता का अब हम अध्ययन करेंगे। पहली जो कविता है उस कविता में कवि क्या कहते हैं हम देखेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब जब अंधेरा घना होता है तो प्रकाश कैसा होता है? और अधिक चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। इस प्रकार अमावस्या की रात में चारों तरफ घना अंधेरा दिखाई देता है, ऐसे अंधेरे में अगर कोई रोशनी की किरण आपको दिखाई दे तो वह कैसे दिखाई देती है? सबसे अधिक प्रकाशित आपको दिखाई देती है। अर्थात हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति रूपी घने अंधेरा छा जाता है तो ऐसे घने अंधेरे में हमें डरना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? उस कठिन परिस्थितियों का हमें डटकर सामना करना चाहिए, जिससे क्या होगा? हम और निखर कर सामने आ जाएंगे और परिपक्व होकर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार एक सोना भट्टी में तपकर ही क्या होता है? निखरता है, उसी प्रकार व्यक्ति घने अंधेरा या प्रतिकूल परिस्थितियों से डटकर क्या होता है? और प्रकाशित हो जाता है और चमकता है। अब दूसरी कविता का जो चरण है उसमें कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, जीवन भर कार्य करते रहना चाहिए। उस कार्य से हमें क्या फल मिलेगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म कर फल की आशा मत कर। अर्थात हमें कर्म पर ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए या कर्म करने पर ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अक्सर आम इंसान क्या करता है? कोई कार्य हाथ में लेने से पहले ही उसके फल के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उस कार्य में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जिसके कारण वह कार्य पूरा ही नहीं कर पाता और वो निराश होकर बैठ जाता है। इसीलिए विकास परिहार जी हमें संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। उस कर्म से हमें क्या फल मिलेगा इसके बारे में हमें सोचकर वहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, कार्य करना चाहिए।
जिससे हमारा जीवन सफलताओं के सीढ़ियों पर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है छात्रों, और इसके बाद दूसरी कविताओं का चरण आता है। उस कविता में कवि क्या कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले को। मझधार का अर्थ है नदी का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे मझधार कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि अगर आपकी नैया नदी के मझधार में डोलने लगे, डगमगाने लगे, तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई आएगा? निश्चित ही नहीं आएगा। उसी प्रकार जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगाने लगे, तो ऐसे समय में आपको संभालने के लिए कोई अन्य व्यक्ति आकर आपको बचाएगा नहीं। तो उस समय आपको ही क्या करना पड़ेगा, अपनी नैया को, अपने जीवन को संभालने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप राह देखोगे कोई आएगा और मुझे संभालेगा और मेरा जीवन निखारेगा, तो ऐसी समझ यह सही होगी? निश्चित ही नहीं छात्रों। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो निश्चित ही आपकी जो नैया है, आपका जो जीवन है, बर्बाद हो जाएगा, या आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं पाओगे, आप असफल बन जाओगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें स्वयं ही अपनी चुनौतियों का, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब देखो, फागुन के महीने में बसंत आता है, और बसंत अपने साथ क्या करता है, हरियाली लाता है, विभिन्न प्रकार के रंग लेकर आता है। और यह जो समय होता है वह समय उल्लास और उमंग का होता है। और ऐसे उमंग और उल्लास के समय में हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारे दुख दर्द भूलकर, हमारी सारी चिंताओं को भूलकर उस बसंत का हमें आनंद लेना चाहिए, और हमारा जीवन उल्लासित और उमंग भरा होना चाहिए। अगर चारों तरफ खुशियों का माहौल हो रहा है, ऐसे समय में अगर हम उदास और चिंतित होकर बैठेंगे, तो निश्चित ही उससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, घोर निराशा से भरा रहेगा। तो अच्छा समय में या अच्छे हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा घटित हो रहा है तो उसका हमें आनंद लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि हमें संदेश देने का प्रयास करते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आपने गुलाब का फूल देखा होगा। वह गुलाब का फूल कहाँ होता है, तो कांटों के बीच में होता है, और कांटों के बीच में होने के बावजूद भी वह क्या करता है, खिलखिलाता है, वह हमें सुंदर दिखाई देता है। अब इस गुलाब के फूल से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तो इस फूल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, तो हमें उस कठिन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, या निराश नहीं होना चाहिए। तो हमें उस परिस्थिति में भी क्या करना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, या उस परिस्थिति का हमें डटकर, हंसकर उस परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए। यह उस गुलाब के फूल के माध्यम से हमें विकास परिहार की प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वारा से आई बहार। कुंठा, कुंठा यानी घोर निराशा। देखो छात्रों, जब हमें घोर निराशा होती है तो ऐसे समय में हमारे आंखों से क्या होता है, आंसू बहने लगते हैं। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उसका हल नहीं मिलता, तो हम या क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। और ऐसे समय में क्या हो जाता है, आंखों से क्या होता है, आंसू बहने लगते हैं। ऐसा कवि कहते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद यानी जब हमारे मन की इच्छा पूरी न होने के बाद जो खेद या दुख होता है, ऐसा जो भाव होता है, उसे विषाद कहा जाता है। तो जब हमारे जीवन में हम कोई अभिलाषा रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, और अगर वो पूरी न हो, तो हमारे जो खारे जल मतलब आंसू, खारा जो आंसू होते हैं कैसे होते हैं, खारे होते हैं,
वे क्या हो जाते हैं, अपनी आंखों से बहक जाते हैं और जिससे हमारा मन क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। मतलब कोई अभिलाषा पूरी न होने के कारण जो मन दुखी हो जाता है और ऐसे समय में हम जब आंखों से जो आंसू बह ले जाते हैं, उस आंसू के साथ जो दुख होता है वो दुख भी क्या हो जाता है, बह जाता है, ऐसा कवि कहते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष्पीना है जिजीविषा। जिजीविषा इस शब्द का अर्थ है जीवित जीने की आसक्ति, जीने की चाह, उसे जिजीविषा कहा जाता है। देखो छात्रों, जीवन में मृत्यु यह अटल सत्य है और जब हम जीवन जीते हैं उस जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसका विष मतलब कठिन परिस्थितियों जैसे हमारे जीवन में आते हैं और ऐसे विष का हमें प्राशन भी करना पड़ता है। ये एक अटल सत्य है, लेकिन इस अटल सत्य को हमें स्वीकारना है, इसे भागना नहीं है, उससे निराश नहीं होना है। हमें हमारी जो जिजीविषा है, जीने की जो आसक्ति है, जीने की जो चाह है, वह हमें ऐसे किसी भी परिस्थिति में खोनी नहीं है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफलताओं की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहना है, तो हमारी जो जिजीविषा है, मतलब जीने की जो चाह है, वह बरकरार रखनी होगी। तब जाकर ही हम क्या कर पाएंगे, हमारे जीवन को और उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब मन में पीड़ा होती है तो ऐसे समय में क्या होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस प्रकार आकाश में काले बादल, बादल हमें दिखाई देते हैं, तो काले बादल दिखाई देने के बाद क्या होता है, इस संसार में बारिश होती है। उसी प्रकार मन में पीड़ा होती है, तो पीड़ा होने के बाद जो घने बादल छाते हैं हमारे मन में, उस बादलों से क्या होते हैं, मन में बरसात होने लगती है। मतलब हमारा जो मन होता है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऐसा कवि यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। छात्रों, आपने कभी रेल की पटरियां देखी होंगी। रेल की पटरियां कैसी होती है, एक साथ ही चलती है, पर वो कैसी होती है, मौन होती है। कैसी होती है, मौन होती है, वो आपस में बात नहीं करती। उसी प्रकार देखो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कोई मित्र होते हैं, ऐसे कोई नाता होता, रिश्तेदार होते हैं कि वह हमारे जीवन में अंत तक चलते हैं, लेकिन वह हमारे आपकी जो गलतियां है या उनके मन में जो पीड़ा है वह आपको बताते नहीं है, पर ऐसे क्या करते हैं, वह आपको जीवन भर आपको साथ देते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, रेल की पटरियों की तरह रहना है। मतलब हमारे मन में दुख हो, पीड़ा हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ऐसे होने के बावजूद भी हमें हमारे रिश्ते, नाते, दोस्त को छोड़ना नहीं चाहिए, साथ रहना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। ओट यानी आड़। देखो आकाश में जो सितारे होते हैं, उन सितारों के कारण क्या होता है, आकाश शोभायमान हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार आकाश से सितारे गायब हो जाते हैं तो आकाश हमें कैसे दिखाई देता है, वीरान दिखाई देने लगता है, सुना सुना दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार छात्रों, हमारे जीवन में भी जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, ऐसे प्रिय व्यक्ति जब चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी हमें कैसे लगने लगता है, निरर्थक लगने लगता है, सुना सुना दिखाई देने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो कवि जो होता है वह, उसकी जो सोच होती है वह बहुत गहरी होती है। उसके जो शब्द होते हैं बहुत छोटे शब्द होते हैं, बहुत सीमित शब्द होते हैं, लेकिन उस कविता का जो अर्थ होता है वह कैसे होता है, बहुत बड़ा अर्थ होता है। शब्द सीमित होते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कवि क्या करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे शब्दों को संग्रह कर कवि
क्या करता है, हमारे जीवन को प्रेरणा देने के लिए कविताओं की रचना करता है। और उस रचनाओं के कारण निराश हुआ व्यक्ति भी क्या होता है, उमंग से, उल्लास से फिर खड़ा हो जाता है और जीने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि ने दिए गए गीतों को जो स्वर है वह क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, ऐसे कवि कहते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो छात्रों, इस पंक्ति का जो अर्थ है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सारा सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ होता है, और ऐसे होने के बावजूद भी वे हमेशा क्या होते हैं, रोते ही रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अर्थात सागर में भी रहकर वो क्या हो जाते हैं, प्यासे ही रहते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है उसमें हमें क्या होना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। दूसरे के पास क्या है यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऐसा कभी यहाँ पर कहते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार विकास परिहार जी हमें छोटी छोटी कविताओं के द्वारा जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन में किस प्रकार हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यह संदेश देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं।